कबीर कहते हैं कि हे संतों, घर में भारी झगड़ा मचा हुआ है। सबके घर में झगड़ा है। भूला लोग कहीं घर मेरा, भूला लोग कहीं घर मेरा, जेही घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। कबीर साहब कहते हैं जो भोले लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, कहते हैं ये घर मेरा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं जिस घर को तू अपना घर कहता है, ये घर नहीं तेरा, तेरा घर नहीं, और फिर भी इस घर में तू झगड़ा मचाता है और घर भी तेरा है नहीं, तो फालतू झगड़ा क्यों मचाता है? भूला लोग कहीं घर मेरा, भूला लोग कहीं घर मेरा, सो घर नाही तेरा। संतो घर में झगड़ा भारी। ओहो, दो घर हैं, दो घर। एक घर जो मिट्टी की दीवार बनाते, ईंट पत्थर का भवन बनाते, इसको भी घर कहते हैं। ये घर, इसमें कौन रहता है? तुम्हारा शरीर रहता है। ईंट पत्थर के घर में तुम्हारा शरीर रहता है, लेकिन ये शरीर भी घर है। इस शरीर रूपी घर में कौन रहता है? इसमें तुम्हारी आत्मा रहती है, तुम्हारा चेतन जीव रहता है। ये दो घर हैं, याद रखना। और दोनों घर में झगड़ा है। ये शरीर रूपी घर में भी झगड़ा है और ईंट पत्थर सीमेंट के घर में भी झगड़ा है। ईंट पत्थर सीमेंट के घर में सासू बहुत झगड़ती है, गोतनी गोतनी गोता लगा लेती है, गोतनी गोतनी, पुतोहू और सासू, महाभारत छिड़ी हुई है। बाप बेटा, भाई भाई, संग्राम हो रहा है। ईंट पत्थर के घर में भी झगड़ा है और इस शरीर के घर में भी झगड़ा है। इसमें पांच, इस शरीर के ढोटा माने लड़का होता है। इस शरीर के 5 लड़के रहते हैं। इस शरीर रूपी घर में 5 भाई हैं। कौन कौन है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्रेंद्री, कर्णेंद्री, जिह्वा इंद्री, घ्राणेंद्री, स्पर्शेंद्री, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी घर में रहती है। और 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियों से काम कराती है। 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, हाथ, पांव, मुख, उपस्थ आदि। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका नाम ज्ञानेंद्रियां क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान करती है। और जब ज्ञान करती हो, ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ये झगड़ती क्यों है? जहाँ ज्ञान होता वहाँ झगड़ा नहीं होता।
और झगड़ा होता तो समझ लो वहाँ ज्ञान है नहीं, ये स्वयं ज्ञान इंद्रियां हैं, फिर झगड़ा मचाती। क्यों? ये ज्ञान तो करती है पर इनको खुद को ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं, खुद को ज्ञान नहीं और खुद का ज्ञान नहीं, और दूसरों का ज्ञान करती है। जैसे आँख दूसरों को देखती है, खुद को नहीं देखती है। ये नाक दूसरी चीजों को सूंघती है, खुद को नहीं सूंघती है। ये कान दूसरा सब कुछ सुनते हैं पर खुद का कुछ नहीं सुनते। ये जीवा सबका स्वाद लेती लेकिन खुद का स्वाद नहीं लेती। ये स्पर्शेंद्रिय सबको छूती पर खुद को नहीं, इसलिए ये झगड़ती है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक केवल बोलने का ज्ञान, ज्ञान की बात बोलना आ गया है, ज्ञान की बात पढ़ना आ गया है, ज्ञान की बात लिखना आ गया है, ज्ञान की चर्चा करना आ गया है, ज्ञान की बात सुनाना आ गया है। लेकिन बस इतना ही है। ये ज्ञान बोझा है, ये वजन है, ये लोड है, ये गठरी है, ये भार है। ये ज्ञान तुम्हारा कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान की बात बोलते हो लेकिन ज्ञान का आचरण नहीं है। ज्ञान की बात सुनाते हो पर ज्ञान के पथ पर चलते नहीं हो। ज्ञान की किताब पढ़ते हो पर ज्ञान के कर्म करते नहीं हो। जैसे सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लिखा है कि नहीं? हर पान तंबाकू की दुकान पर लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लिखा है कि नहीं लिखा? कितने लोगों को हो भी चुका है और कितने लोगों के माँ बाप को हुआ है। अब पढ़ते हैं लोग तंबाकू से कैंसर होता है, फिर तंबाकू खाते हैं और आजमाते हैं कि होगा कि नहीं होगा। झूठ तो नहीं लिखा है। एक आदमी से मैंने कहा कि तुम इतना पढ़े लिखे हो, इतना ये तंबाकू खाते हो, पुड़िया खाते हो, तो ये पढ़ते नहीं हो बोर्ड में तंबाकू से कैंसर होता है? बोले पढ़ता हूँ लेकिन विश्वास नहीं कि होता है, इसलिए खाकर चेक कर रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। क्या बात है, लोग हर चीज चेक करोगे तो। जहर से लोग मर जाते हैं तो क्या चेक करोगे जहर खाकर कि मरते कि नहीं मरते? जहर खाकर चेक करोगे तो तुम कितनी चीजें चेक करोगे। रेलवे पटरी पर लेट जाने से ट्रेन जब निकलती है तो आदमी का शरीर कट जाता है, तो कटता है कि नहीं कटता तुमको विश्वास नहीं है तो क्या पटरी पर लेट कर ऊपर से ट्रेन निकले चेक करोगे? तो कहाँ चेक करते हो? ऐसी बात मत बोला करो, तुम्हारी बात को मैं काट दूंगा, तर्क से काट दूंगा। तुम क्या क्या चेक करोगे? तुम अपना तो चेकिंग कर नहीं पाए हो। अपनी पत्नी को चेक किया है तुमने कभी? क्या चेक किया उसमें? कोई चेकिंग हुई? कोई लड़की विवाह करती अपने पति को चेक करती है कि साफ सुथरा है, क्लीन है, डिसिप्लिन है कि नालायक है, बांगड़ू है, क्या है? कौन चेक कर पाया है? तब तो आप कहते हो जैसी है तैसी है, कर लो शादी। नहीं, ये भी नहीं मिलेगी, चेक की तो बात ही नहीं, तुरंत कर लेते हो। क्या तुम चेक करोगे? चेक करना आता ही नहीं। जिन्होंने चेक कर लिया उन्होंने बोर्ड में लिखा है, रिसर्च हुआ है, चिकित्सा विज्ञान में रिसर्च हुआ है कि तंबाकू से कैंसर होता है। लेकिन कितने लोग तंबाकू नहीं खाते, उनको भी कैंसर क्यों होता है? क्यों होता है? संदेह तो है उनको क्यों होता है। तो उनको मैं बताता हूँ इसलिए होता है। उनको इसलिए होता है कि होता है इसलिए होता, और क्यों होता है
फालतू बात मत करो। उनको होता है, किनको होता है? जो लोग भोजन खा करके कुल्ला ठीक से नहीं करते। समझना बात को। भोजन खाने के बाद 2 घूंट पानी भी नहीं पीते तो ये गले की नली में भोजन के कण चिपके रह जाते हैं, फिर वो सड़ते हैं, दांतों में मसूड़ों में चिपके रह जाते हैं, वो सड़ते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं। कैंसर का अर्थ होता है सड़ना, और कुछ नहीं अर्थ उसका, सड़ जाना। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। तो सिगरेट डिब्बी पर लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन बीड़ी के बंडल पर नहीं लिखा होता कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि किसी चीज में तो छूट करना भी पड़ेगा। आखिर आदमी क्या पिएगा, कैसे जिएगा बेचारा, कम से कम बीड़ी पी ले। कितनी महिलाएं भी बीड़ी पीती हैं बड़े शौक से, कितने पति पत्नी आमने सामने बैठकर बीड़ी पीते हैं। पति बीड़ी खींच करके धुआं पत्नी के मुंह में फेंकता है, और पत्नी खींच करके नाक से धुक धुक पति के ऊपर डालती है। दोनों पति पत्नी आपस में मिलते हैं, कहते हैं दमादम मस्त कलंदर, दोनों मूर्खों का पहला नंबर। हाँ, बड़े बेशरम है। कितने लोग बाप बेटे बैठकर दारू पीते हैं, बेटा गिलास में डाल के बाप को देता है, बाप अपने गिलास से बेटे के गिलास में थोड़ी डालकर पिलाता है कि बेटा यही टॉनिक है जो कलयुग को स्वर्ग बनाती है, ले पी ले। हाँ, बाप बेटे दोनों पी रहे हैं, दोनों धूर्त है, दोनों मूर्ख है। शराब कभी मत पियो। पीना है संतरा का रस पियो, पीना है गन्ने का रस पियो, और पीना है दूध पियो, और पीना है आम का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। पीना ही है तो आयुर्वेदिक टॉनिक पी लो, लेकिन शराब बिल्कुल नहीं पीना। पीना है तो गुरुदेव का ज्ञान का अमृत पी लो, पीना है तो सत्संग का रस पी लो, पीना है तो भक्ति का रस पियो। एक बार पियो तो जिंदगी भर नशा छाया रहे, कभी उतरे ही ना। सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे बंदरा वालों पर चढ़ा है। अभी और नशा चढ़ने जा रहा है, मोहनपुर वालों के ऊपर भी चढ़ रहा है कि मैं भी सत्संग कराऊंगा। मोहनपुर से कोई आया है? आया हो तो खड़े हो जाओ। मोहनपुर वाले, हाँ, इन पे नशा चढ़ रहा है। 80% चढ़ चुका है, 100% चढ़ा दूंगा 2 दिन में। मोहनपुर से क्या नाम है? जयप्रकाश है, दिनेश प्रसाद, यही धन्य हो, महान हो। और दीप नारायण शाम में आएंगे, बैठो। इन पे भी सत्संग का नशा चढ़ चुका है। अगले टर्न पर मोहनपुर में सत्संग होगा, पक्का है। एक और भक्त आए हैं, चांदन, खड़े हो जाए, चांदन वाले खड़े हो। इन पे भी नशा चढ़ गया है, भक्ति का नशा। मेरे से कह रहे थे कि हम बात करना चाहते थे तो कब करेंगे? तो हमने कहा सत्संग की बात। क्या बात करना चाहते? खड़े खड़े कर दो। तो बोले बात क्या, हम चांदन में आपको ले चलना चाहते हैं। तो हमने कहा हम चलना चाहते हैं तो कठिनाई क्या है, तुम ले चलना चाहते हो, हम चल देना चाहते हैं। तो बोले कि बस यही बात है।
तो हमने कहा हो गई बात। अरे बोले बहुत लंबी बात करना है। इन पर भी नशा चढ़ रहा। चांदन गांव पास में है, कितनी दूर है? देवघर से 15 किलोमीटर, सब बगल ही में है। बगल इतनी बड़ी है, बगल 15 किलोमीटर की। एक बेगूसराय के भगत ने कहा बगल ही में घर है, बगल ही में। जब उसके घर गया तो 20 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा इतनी बड़ी बगल। बैठिए, क्या नाम है? क्या नाम? श्री जमुना प्रसाद पोद्दार। देखिए कितनी श्रद्धा है। एक बार ताली बजा तो इनके। ये झारखंड की भाषा है, बिहार की, बगल में है। बगल मतलब समीप, समीप मतलब निकट, निकट मतलब पास में, पास में मतलब 10-20 किलोमीटर तो पास में माना जाता है, 100-200 किलोमीटर दूर माना जाता है। ये ग्रामीण भाषा है। बगल बगल का मतलब इस तो यहाँ थोड़े रखा कुछ। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र यानी आंख, न्यारो न्यारो भोजन चाहें। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अलग अलग भोजन ग्रहण करती हैं। इनका अलग अलग आहार है। आंख रूप देखती है, नाक गंध सुगंध सूंघती है, कान शब्द सुनते हैं। कान का आहार शब्द है, जीवा का आहार स्वाद है, नेत्र का आहार रूप है, नासिका का आहार गंध सुगंध है, और चमड़ी त्वचा स्पर्श विषय इसका आहार क्या है? छूना, छू करके, ये बस छूना से, छूने से होता है। इसलिए आदमी छूता है, छूने में उसको अच्छा लगता है। चमड़ी से बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें न पेट भरता है न कुछ मिलता है, खाली छू ले तो खुश हो जाते हैं। छू ले। हाँ, ये चमड़ी, ये त्वचा इंद्री, इसका आहार है छूना। छू लेते बस हो गया। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों का अलग अलग आहार है। नासिका आँख का आहार नहीं ग्रहण करती है, नासिका रूप नहीं देखती है। सबकी अलग अलग ड्यूटी है। आँख की ड्यूटी है, आँख का आहार है रूप देखना। तुरंत आँख बताती है किस कलर का है। नाक बताती है ये बदबू आ रही कि खुशबू आ रही है। कान बताता है ये शब्द गाली है कि धन्यवाद का शब्द है कि वाद विवाद का है, ये गुस्सा में बोला है कि प्रेम से बोला है। जिसके कान खराब हो गए, तुम कितनी गाली दो मुस्कुराता रहता है, वो सोचता को धन्यवाद दे रहा है। हाँ, इसलिए कुदरत की व्यवस्था ऐसी है कि बुढ़ापे में तुम्हारे कान खराब हो जाते हैं। क्यों? इसलिए खराब हो जाते हैं कि जो पुतोहू आई है ना, कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो घर में गाली दे तो किसको दे? तो ससुर जी है और सासू जी है, दोनों को गाली देती है पुतोहू। जब गाली देती उल्टा पलटा बोलती है तो सास ससुर बूढ़े हैं, उनके कान खराब हो चुके, वो सुनते नहीं। वो सोचते हैं कुछ मुंह चल रहा, कुछ बोल रही है, तो विवाद नहीं होता है। इसलिए कुदरत बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते सुनने की शक्ति को छीन लेती है, देखने की शक्ति को भी छीन लेती है। कम दिखाई देने लग जाता बुढ़ापे में, कम दिखेगा, क्योंकि बहुत जिंदगी पर देख लिया, 70 साल तक बहुत उलझन झेल लिया है। अब कम दिख रहा है। दिखता नहीं है कि पोता आया है कि पोती आई है, धुंधला दिखता है कोई आया है। पोता में दिखता कुत्ता आया है। तो पूछते हैं कुत्ता है कि पोता है?
तो पुतोहू बताती है, अरे पोता है, पोता को कुत्ता बता दे। बोले साफ नहीं दिख रहा है, हाँ कम दिख रहा है। देखने की शक्ति भी बुढ़ापे में कम हो जाती है और सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, भूलने की शक्ति बढ़ जाती है। कोई बुजुर्ग आदमी है, आपको भला बुरा कहेगा, शाम को पूछोगे कि तुमने हमको ऐसा कठोर क्यों कहा? बोले हमने कहा, हम तो कुछ नहीं बोले थे, सब भूल गए उसको। और तुम भी उसको सुबह अगर कुछ बोल दो, उसको भी भूल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जर्जर अवस्था में शांति से तुम तभी रह सकते हो जब कम सुनो, कम देखो, कम याद रखो, भूल जाओ, शांति से रह सकते हो। लेकिन ये ज्ञान आपको जवानी अवस्था में भी सिखाता है कि किसी ने तुम्हारे साथ में अपमान का व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, दुख दिया है, कठोर बोला है, उसको तुम जवानी में ही भूल जाओ, विवेक से भूल जाओ, भूल जाओ, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी रामायण दुष्टों की याद करके रखोगे, इससे फायदा भी क्या है? रोज ही एक दो दुष्ट मिल ही जाते हैं। कोई सड़क पर गाड़ी अड़ा देता, वो हटाता ही नहीं। तुम हारन बजाओ, सुनता ही नहीं। तुम कहो हट जाओ, कहता नहीं हटेंगे, क्या कर लो, क्या करोगे? थोड़ा रुक जाओ, आखिर उसको भी तो कहीं जाना है। मैं लखनऊ में जा रहा था, थोड़ा सा भीड़ थी, गाड़ी रुकी तो एक आदमी दौड़ कर आया, मेरी गाड़ी का बोनट आगे पीटने लगा मुक्का से। मैं भी बैठा था, उस समय छोटी गाड़ी थी, वही बुग्गी गाड़ी, 200 रुपया वाली प्लास्टिक की, 800 फटफटी मोटरसाइकिल जैसी। 800 में 6-7 साधु बैठे, कचरम कच्चा, गरीबी का मामला। और वो पीटने लगा बोनट, तो एक साधु बोला मैं उतरूं? हमने कहा तुझे पीट देगा, फिर तू अंदर बैठ, गाड़ी पिट जाएगी, कोई बात नहीं। पीटा, 100-200 मुक्का मारा। गाड़ी में भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लोहा लंगड़ में जब मुक्का से तो कुछ होगा नहीं। हथौड़ा मारो तो पूछ सकती है। 2-3 मिनट हमने बर्दाश्त किया, हम उतरे नहीं, कोई उतरा नहीं। हम संत हैं, बर्दाश्त तो पूरा करना ही। तब तक 2 आदमी मोटरसाइकिल से आया, मोटरसाइकिल किनारे लगाया और उस आदमी को मुक्का से मारने लगे। अब ना हमें उसकी पहचान, ना मारने वालों की पहचान, दोनों को मैं नहीं पहचानता। मारते 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 वो पिछड़ता चला गया, तो उसको सड़क किनारे गिरा दिया जाकर। तो मैं शीशा खोला, हमने कहा क्या बात, अब तो मत मारो। हम बोला जितने मुक्का गाड़ी मारा है उसके दुगने इसको मारूंगा। संत की गाड़ी रोका क्यों और इसने मारा क्यों? तो हमने कहा तुम कौन हो? बोले हम मुक्का मारने वाले के मुक्का मारने वाला हूँ। यही परिचय हमारा है। बोला तुम जाओ महात्मा जी। तो हम मुस्कराए, हमने कहा बंद करो गाड़ी। जैसा को तैसा मिला, और मिला नीच को नीच, और पानी में पानी मिला, मिला कीच में कीच, और महात्मा जी फंस गए दोनों के बीच। ये करीब करीब आज से 20 वर्ष पहले की बात। लेकिन इस तरह के झंझटों में मैं आपको बोलता हूं ना, सहन शक्ति रखो, गम खाओ। जहां तक तुम्हारा गम खाने से काम चल जाए तो पूरी गम खा लेना, और जब देखना जिसकी गम खा रहा हूं अब हमको ही खा जाएगा, तो फिर
राम भगवान का अवतार धारण कर लेना, फिर कृष्ण अवतार धारण करना। रावण की बहुत गम खाया राम ने। जब राम ने सोचा अब ये तो सिर के ऊपर पानी निकल गया, तो राम भगवान ने धनुष बाण संभाल लिया। तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कहता है, गम खाइए, समझौता कीजिए, कंप्रोमाइज कीजिए, अंगद को भेज दीजिए, हनुमान को भेज दीजिए, किसी तरह से सेटिंग बैठ जाए कर लीजिए। अगर सब सेटिंग फेल हो जाती है तो धनुष पर टंकार लगा दीजिए और रावण का खत्म कहानी कर दीजिए। रावण का साम्राज्य बढ़ेगा तो अधर्म छा जाएगा। धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानालित भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। मेरे से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि आपका प्रवचन सुनता हूँ, सब समझ में तो आ गया है, लेकिन कोई झूठे मुकदमे में हमको फंसा दे तो हम क्या करें? तो हमने कहा, तुमने पूरा प्रवचन सुना नहीं मेरा है। कांटा तुम्हारे पैर में चुभ गया है तो कांटा फूल से थोड़े निकलता है, कांटा कांटे से ही निकलता है। कंट के नव कंटकम, कांटा दूसरे कांटा से निकलेगा। किसी ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया है तो समझौता कर लो। बोले समझौता से भी नहीं मान रहा तो हमने कहा कुछ लालच दे दो कि 10-20 हज़ार दे देंगे भाई, छुट्टी करो। बोले लालच से लाइन पर नहीं आ रहा तो हमने कहा तो मुट्ठी पर चना चबा लो, क्या करोगे? बोले चना तो मैंने कहा कि कांटा कांटे से निकलता है, झूठ झूठ से कटता है। जब तुम्हारे ऊपर वो झूठ केस लगा दिया है तो दुनिया में और झूठ बचा है कि नहीं बचा है? तुम उसके ऊपर 2 केस लगा दो झूठ, बोले गुरुदेव तो अधर्म हो जाएगा। हमने कहा अधर्म? जब अस्वस्थामा नरो मरो न कुंज रो, उसमें शंख बजा दिया गया और भ्रम फैला दिया गया और अस्वस्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। तो ये भगवान ने ये कला खेली, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दाल में जितना नमक मिलाया जाता है इतना मिला दो, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र को हाथ जोड़ते हैं, दुर्योधन को हाथ जोड़ करके कहते हैं, समझाते हैं कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, पांडवों का हिस्सा दे दिए, विवाद मत बढ़ाइए। लेकिन फिर भी दुर्योधन का अहंकार हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा अहंकार हो चुका है और अज्ञान, धृतराष्ट्र का अज्ञान इतना बड़ा अज्ञान है कि समुद्र भी छोटा पड़ सकता है, इतनी अज्ञानता में डूबा हुआ है धृतराष्ट्र। अज्ञानी धृतराष्ट्र, अभिमानी दुर्योधन, दोनों के बीच में कृष्ण जैसा भगवान, एक महान पुरुष हाथ जोड़कर दोनों से निवेदन करता है, दोनों कैंसिल कर देते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि अब दोबारा लौट कर समझौता के लिए नहीं आऊँगा, जब लाश पड़ी होगी तब मुस्कुराने के लिए आऊँगा, हंसने के लिए। क्या समझ रखा है? कोई बहुत बड़ी हस्ती, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, कोई बहुत बड़ी ताकत यदि आपको हाथ जोड़ दे, कमजोरी मत समझ लेना। वाद विवाद में उलझना नहीं चाहता है वो, कमजोरी मत समझना। ये समझ लेना तुमको सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए हाथ जोड़ रहा है। अगर फिर भी तुम नहीं सुधर रहे हो तो याद रखना, कृष्ण भगवान की कलाएं जब चालू होंगी तो कौरवों का विनाश हो जाएगा और पांडवों का प्रकाश हो जाएगा। ऐसा गलत काम कभी मत करो। ये महाभारत की कहानी, दुर्योधन की कहानी, रामायण की कहानी, ये रावण की कहानी, ये किसके लिए है? हमारे और आपके लिए। कि रामायण पढ़ो, रावण मत बनो, राम बनो, लक्ष्मण बनो, सुग्रीव बनो, बाली मत बनो, हनुमान बनो, बेईमान मत बनो, विभीषण बनो, कुंभकर्ण मत बनो, कृष्ण बनो, कंस मत बनो,
कृष्ण भगवान के अंदर भी बहुत त्याग है। कंस का जब वध किया कृष्ण ने, उग्रसेन की हथकड़ी बेड़ी काट दिया, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव की भी हथकड़ी बेड़ी काटा। उनकी माता पिता ने कहा कि अपने नाना से मिलो। कृष्ण समाचार अक्रूर ने जा करके उग्रसेन को दिया कि कृष्ण आए हैं। उग्रसेन उठकर खड़े हो गए। हाँ, कृष्ण आए, किधर है? आ रहे। अरे कृष्ण, तुम छिप जाओ, अन्यथा कंस सुनेगा तो तुमको जीवित नहीं रखेगा। नाना श्री चिंता मत कीजिए, कंस को मैं उस स्थान पर पहुंचा चुका हूं जहां से वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो चुका है। आओ बैठो। पाइप नीचे खींच रहो। महिलाओं सुनती नहीं क्या? खोपड़ी गिरेगा, फूट जाएगा। ये भी प्रवचन ही जो आदेश करता है। पाइप पकड़ लो, खींच लो। सभी पुरुष लोग भी सावधान हो जाएगा। प्रवचन खड़े खड़े सुन लो। पाइप इसीलिए सब लटकाई गई हैं, पकड़कर नीचे खींचने के लिए। आखिर इतने लोगों को थोड़े हवा ऊपर उठा ले जाएगी। लेकिन तुमको विश्वास है अपने गुरु पर कुछ होने वाला नहीं है। बैठे रहो, बैठ जाओ बस। वायु देवता दर्शन करके चले गए। बैठो, बैठ जाओ। जब फिर हवा आए तो पकड़ लेना, सब नीचे खींच लेना। होशियार बनो, अपना इंतजाम स्वयं करो। ये तो झोंका आता है। कृष्ण कहते हैं, नाना उग्रसेन, इस मथुरा की राजगद्दी पर आप विराजमान हो जाइए। नहीं कृष्ण, ये बूढ़ी हड्डियां, ये कमजोर शरीर मथुरा का सिंहासन क्या संभालेगा? इस मथुरा की गद्दी पर कृष्ण तुम राजा बनकर बैठो, तुम ही इसको संभाल सकते हो। कृष्ण ने कहा, नाना श्री, मैं किसी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। मैं किसी की गद्दी लेने के लिए नहीं आया। जो कंस को मार सकता है मथुरा की गद्दी पर बैठ सकता है, लेकिन नहीं, कृष्ण को लालच नहीं कि गद्दी ले लो। जो लालच को छोड़ सकता है वही व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है। और पूरा लालच छोड़ दे, मोह छोड़ दे, तो स्वयं भगवान बन सकता है, भगवान बन सकता है। राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को गद्दी पर बिठा दिया, अंगद को युवराज बना दिया। राम ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, विभीषण को राज तिलक कर दिया। राम के मन में जरा भी लालच नहीं आया कि जब रावण को मार सकता हूँ, कुंभकर्ण को मार सकता हूँ, तो बाली को भी मार देता हूँ और लक्ष्मण को लंका का राजा बना देता हूँ। आजकल के कोई ऐसे वैसे लोग हो तो वो यही काम करते हैं। सब राज्य अपने हाथ में होना चाहिए, लालची लोग। विभीषण ने कहा, प्रभु लंका में पधारो। बोले नहीं, लंका में नहीं पधारना है। अब तुम लंका पति हो, तुम ही पधारो, मैं नहीं जाऊंगा। राम के मन में ये भी लालच नहीं हुआ कि लंका से 10 किलो सोना ही लिए चलूं अयोध्या को। लालच नहीं आया। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा कि राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो राम भगवान भारत देश से, हिंदुस्तान से मनुष्यों की सेना लेकर क्यों नहीं जाते? ये रीछ भालू बानरों को क्यों लेकर गए?
आखिर उनके साथ में मनुष्यों में केवल लक्ष्मण है, बाकी सब रीछ भालू बानर है, मनुष्य क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा भगवान राम बहुत बुद्धिमान है, मनुष्यों को इसलिए लेकर नहीं गए, वो जानते थे मनुष्य बहुत लालची होता है। ये लंका के पास पहुँचते पहुँचते वहाँ का सोना देख करके ऐसा लालच आ जाता, ये सब लोभी रावण के ही पक्ष में चले जाते हैं, उल्टा भारी पड़ जाता। रावण बोल देता 1-1 किलो सोना दूंगा तुमको, ये सब उन्हीं पक्ष में चले जाते, उल्टे राम को मार डालता। इसलिए मनुष्यों को लेकर नहीं गए। मनुष्य को साथ में लेकर कहीं जाना हो सावधान रहना। आप कुत्ते को लेकर जाओगे धोखा नहीं होगा, लेकिन मनुष्य न जाने कब लालच में फंस जाए। इसलिए मनुष्य को सब जगह लेकर मत जाना, सावधान। भगवान राम रीछ भालू बानरों को लेकर गए, सेना उनकी है वहाँ। रीछ भालू बानर को सोना चांदी से मतलब ही नहीं है, न कान में कुंडल पहनता, न नाक में नथुनी। अब भालू होंगे तो भलुनी भी साथ में तो होगी, अब बंदर होंगे तो बंदरिया भी होगी, लेकिन नथुनी उतनी कुछ नहीं पहनते। इसलिए महिलाओं को भी चाहिए ये सोने चांदी के गहनों का आकर्षण खत्म करिए, लालच खत्म करिए। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। जो महिला ये सोने चांदी के गहनों के आकर्षण को त्याग कर देती है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। जिस महिला का सबसे बड़ा आभूषण अपने पति की प्रसन्नता है, वो महिला अपने घर को स्वर्ग बना देती है, अपने घर को मंगलमय कर देती है। पति की सफलता पत्नी की प्रसन्नता है। आप कितना बड़ा मकान बना दो, कितनी अच्छी गाड़ी ले लो, लेकिन आपकी पत्नी अगर बैठकर रोती है मकान के अंदर, तुम दारू की बोतल खोलकर दमादम पी रहे हो, पत्नी रो रही है, या तुम दूसरी औरत को साठ-गांठ बना रखे हो, पत्नी को टेंशन है कि मेरा पति दूसरी औरत में फंसा है, तो समझ लो आपको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। आप भले 10,000 की साड़ी लाकर दो ना दो, लेकिन कम से कम उसके मन को टेंशन तो न दो। आजकल स्त्रियों का भी स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, पुरुषों का भी खराब हो रहा है, क्योंकि दोनों को खूब टेंशन देते हैं और दोनों अपनी अपनी चाल में चलते हैं। दूसरे को देखते ही कोई मतवाली चाल चल रहा है, कोई हाथी वाली चल रहा है। ये चाल बदलो, चाल बिगड़ जाएगी तो हाल बिगड़ जाएगा, और चाल सुधर जाएगी तो हाल सुधर जाएगा। और चाल को सुधारना है तो गुरुदेव के सत्संग को सुनना पड़ेगा, तब चाल सुधरेगी तो हाल तो अपने आप सुधर जाएगा। मैं देखता हूं बहुत अच्छा मकान बनाना चाहिए, घर अच्छा हो, लेकिन घर वाले भी अच्छे होना चाहिए। घर सुंदर हो, लेकिन घर वाली भी सुंदर स्वभाव की होना चाहिए। सुंदरता केवल चेहरे की सुंदरता से सुंदरता नहीं होती है, आपकी असली सुंदरता चरित्र की सुंदरता होती है, स्वभाव की सुंदरता, वाणी की सुंदरता, आपके कर्मों की सुंदरता आपके पूरे जीवन को सुंदर बना देती है। याद रखना, केवल कपड़े सुंदर हो, साड़ी सुंदर हो, केवल पैंट शर्ट सुंदर हो और चेहरा सुंदर हो, बाल सुंदर हो, और बाकी सब नरक बना के रखा है, वह व्यक्ति कभी जिंदगी में सुख नहीं पाता है। सुपर्णखा कितनी सुंदर थी, होठों में खूब लाली लगाया है सुपर्णखा ने, लाल रंग लगा करके कहाँ लंका है और कहाँ इंडिया है, यहाँ ढूंढने आई है राम को कि तुम मेरे पति बन जाओ। शर्म नहीं लगती? चल भग यहाँ से। कितनी बेशरम लड़की है। अभी रावण भी कितना है बड़ा तुर्रम खा बनता, इतनी बड़ी मूछें रखा के रखा है और ढक ढक कर बोलता है, अपनी बहन को कंट्रोल नहीं कर सकता।
मार इसके पीठ पर 2 मुक्का, इधर क्यों घूम रही है? तो भाई बहन दोनों नालायक है। भाई सीता को उठा ले गया, अब वो आई है राम को ठगने के लिए। राम अगर सुपर्णखा के साथ हो जाएंगे और सीता रावण के साथ हो जाएगी तो राम की तो गृहस्थी पूरी खत्म हो गई। ये क्या लफड़ा बना रखा। समझदारी से काम करो, दूसरे की पत्नी पर कब्जा करने की मत सोच और दूसरे के पति पर भी कब्जा मत कर। जिसका पति है उसे अंडर में रहने दे। नारियों को भी चाहिए कि दूसरे के पति को अपनी तरफ आकर्षित मत करो। पुरुषों को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी तरफ आकर्षित मत करो। और याद रखना, आपको आकर्षित ही होना है तो सत्संग में आकर्षित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भक्ति में आकर्षित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सत्कर्मों में आकर्षित हो जाओ, परोपकार में आकर्षित हो जाओ और गुरुदेव के प्रवचन को सुनने में इतना आकर्षित हो जाओ जैसे उत्तम सिंह मटिहानी वाले कह रहे थे। बाबा हैं यहाँ, उत्तम सिंह आए हैं, उत्तम सिंह प्रधान है, आया चंद्रकांत आया है कि नहीं आया? उत्तम तबीयत माँ की ठीक है, बैठो। उत्तम सिंह से मैंने पूछा कैसे सत्संग लिया, गत वर्ष पूछा तो बोले बाबा हम प्रवचन सुनते थे आपका टीवी में, फिर यूट्यूब में भी सुनते थे। तो बाबा हम हर समय सुनते थे, जब टाइम मिल जाता सुनने लग जाता। घर के लोग बोले प्रवचन ही प्रवचन सुनोगे, कुछ और भी काम क्या करोगे, हर समय प्रवचन सुनते हो। बाबा हम क्या करें, हम अपने बस में नहीं रह गए, प्रवचन में डूब गए। इतना प्रवचन में डूब गए। याद रखना, प्रवचन में डूब जाओगे तो गुरु का प्रवचन तुमको नरक में डूबने से बचा लेगा। अगर प्रवचन में नहीं डूबोगे तो सारी जिंदगी नरक में डूब जाएगी, नरक में डूब जाएगी। डूबना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। गुरु के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो दारू के चक्कर में पड़ोगे। चक्कर खत्म होने वाला नहीं है। एक आदमी बोला कहाँ तुम असंग साहिब के चक्कर में पड़ गए? तो मैंने भगत से कहा, उसको जवाब नहीं दिया तुमने? जवाब दे देते। बोले जवाब नहीं दे पाए हमने। तो मैं कि क्यों नहीं दे पाए तुम? जवाब दे देते कि चक्कर में कौन नहीं पड़ा। कोई दारू के चक्कर में है, कोई बीड़ी के चक्कर में है, कोई सिगरेट के चक्कर में है, कोई तंबाकू के चक्कर में है, कोई औरतों के चक्कर में है, कोई पुरुषों के चक्कर में है, कोई सिनेमा के चक्कर में है, कोई पिक्चर के चक्कर में, कोई गानों के चक्कर में है, कोई चोरी के चक्कर में है। चक्कर में तो सभी हैं और सारे चक्कर मिटाने के लिए असंग साहिब के चक्कर में पड़ जाओ, सब चक्कर मिटा देंगे। तो बोले अब की उत्तर दे देंगे हम, अब जान गए हम। उत्तर भी दे देना चाहिए। ये सब लोफड़ लोग क्वेश्चन करते हैं, ये कोई बुद्धिमान थोड़े हैं। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। एक क्वेश्चन करे तो 1000 उत्तर दे दूँ मैं, तर्क से पूरा काट देता हूँ। क्वेश्चन करने चले हो, दारू पीते हैं, यहाँ बकवास कर रहे हो। क्वेश्चन कुछ नहीं है। मैं निवेदन करूँगा आपसे, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटाए के नारी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा। गाते रहो दोहराते रहो। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली उठ लगन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां रात दिन ये आपस में, जीभ चाहती है कि मैं स्वाद ले लूं, आँख चाहती है मैं सुंदर सुंदर रूप देख लूं, कान चाहते हैं मीठे मीठे रसीले गीत सुन लूं,
और ये नासिका चाहती खूब खुशबू ले लो, त्वचा चाहती है कोमल कोमल स्पर्श कर। क्या आपकी अंगुलियां कभी कांटों को स्पर्श करना चाहती? कभी नहीं। लेकिन गुलाब का फूल मिल जाए तो तुम उसको कई बार छूते हो। क्यों छूते हो? कोमल स्पर्श का एहसास आपको अच्छा लगता है। याद रखना कि पांचों ज्ञानेंद्रियां ये 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। इसको विषय कहते हैं। कर्णेंद्रिय का विषय है शब्द विषय, जीवा इंद्रिय का विषय है रस विषय, रस यानी स्वाद, और नेत्रेंद्रिय का विषय है रूप विषय, ये जो दिख रहा है सब। और इस आत्मा का स्वरूप क्या है? घ्राणेंद्रिय नासिका का विषय है गंध विषय, और स्पर्शेंद्रिय त्वचा इंद्रिय का विषय है स्पर्श विषय, छूना। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। और पांचों विषय एक तो इनकी आवश्यकता भी है। आवश्यकता से अधिक अनावश्यक जब तुम विषयों को भोगते हो तो वो विषय बंधन बन जाते हैं। जैसे दाल चावल सब्जी रोटी शाकाहारी भोजन आप खाएं तो ये बंधन नहीं। लेकिन अब स्वाद के लिए मांस मछली अंडा मुर्गा सुअर बकरा गधा ये सब कुछ खा जाए, और खाते खाते एक दिन टट्टी भी खा जाए। एक कितने लोग सुअर का मांस खाते हैं और सुअर टट्टी खाता है। तो मैंने कहा इतना ट्रांसफर क्यों करते हो, डायरेक्ट टट्टी खा लो। हाँ, सुअर के पेट में टट्टी भरी, आखिर टट्टी से ही सुअर मोटा हुआ है, तो सीधे टट्टी खाओ, तुम भी सुअर जैसे भगदंड हो जाओगे। सुअर का मांस खा रहे हैं, ये सुअर से बड़े सुअर है। मछली खा रहे हैं, इतनी गंदी मछली, जहां मछली को रख दो वहीं बदबू आती, सांस लेना मुश्किल। कितने साहसी लोग हैं, इतनी बदबूदार मछली को पकड़कर घर में लाकर फिर काट कर फिर धोकर कढ़ाई में पकाकर फिर थाली में परोसकर फिर हाथ से उठाकर फिर मुंह में धरकर फिर दांतों से कुचलकर चबाकर। अरे मैलुआ, इतना गंदा आदमी, तुझे मछली के बजाय मूली खा ले, उतनी ताकत मिल जाएगी। शर्म नहीं आती? नाक थोक खखार बलगम लाश मुर्दे को मछली खाती, उस मछली को ये माधवलाल खाकर बैठे। हाँ, कटी पटी मछली सब पेट में भरी है। अब ऊपर से हाथ जोड़े बैठे हैं मंदिर में, कहते हैं बैजनाथ का पुजारी हो। बैजनाथ भी जानता तेरे पेट में क्या भरा है, बैजू बावरा। हाँ, भगवान को धोखा देने चले हो। दया सिंधु की शरण में बैठे हो निर्दयी बनकर। दया सिंधु की दया को पाना है तो आपको भी दयालु बनना पड़ेगा। जैसे मेरे पास आना है तो आपको साफ सुथरा बनना पड़ेगा। गुरुदेव साफ सुथरा है, अब तुम गंदगी लगाकर यहाँ आओ, मैं बोलूँगा स्नान करके आइए, कपड़े धोकर आइए। इसलिए सभी लोग नए नए कपड़े पहन कर आए हैं, साफ सुथरा धुले कपड़े पहन कर आए। आज अच्छी तरह से लोगों ने साबुन लगा के स्नान किया कि गुरु जी के पास जाना है। दांत भी अच्छा साफ किया है। बहुत से लोगों ने तो आज पान तंबाकू खाया नहीं है कि गुरु के दर्शन करूंगा, आज नहीं खाऊंगा, जब गुरु जी विदा हो जाएंगे तब फिर खा लूंगा। 2 दिन छोड़ दो, जब 2 दिन छोड़ सकते हो तो तीसरे दिन भी छोड़ सकते हो, और तीसरे दिन छोड़ सकते हो तो जिंदगी भर के लिए भी छोड़ सकते हो। क्या खाना है ये पान तंबाकू?
ऐसे ऐसे पंथ चले हैं ढोंगियों के पंथ। बोलते मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, दारू पियो, मेरा मंत्र ले लो, तार ना दूं तो बता देना। लगता है यमराज इसी के बाप है। यमराज से बोल देगा तार दो, मैं तेरा बाप हूँ, भेज रहा हूँ इधर से टिकट काट काट करके, ये तार देगा। क्या तारेगा तू? भवसागर है कहाँ, नरक है कहाँ, ये तो बता दे तू मेरे को। अरे नरक यही है, क्रोधा वै वस्तो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वनम। चाणक्य कहते हैं यमराज कौन है? ये क्रोध ही यमराज का रूप है। वैतरणी नदी कौन है? नरक क्या है? ये तृष्णा ही वैतरणी नदी है। तो तू क्या तार देगा? जब इतनी इच्छा खत्म नहीं कर पाया मांस मछली खाने की, काहे का गुरु बना है ढोंगा नाथ? ऐसे ऐसे ढोंगा नाथ गुरु बन गए कलयुग में। इस कलयुग में बहुत नालायक गुरु भरा पड़ा है, शर्म नहीं आती है। अब वो गुरु भी मांस खाता है, वो भी मांस खाता, मछली खाता है, अंडा मुर्गा खाता है। गुरु भी दारू पीता है, चेलों को दारू पिलाता है। ये दारू वालों का पंथ बनता चला जा रहा है, मांसाहारियों का पंथ। लेकिन बहुत पाप लगेगा। ऐसे ही मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, भटका हुआ है, इंद्रियां भटकी हुई हैं, मनुष्य से बहुत पाप हो रहे हैं, गलतियां हो रही, और ऐसा ऐसा गलत पंथ चला करके, गलत ध्यान दे करके ये आदमी का पतन मत करो, नहीं तो महापाप लग जाएगा, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इस आदमी को सही रास्ते पर आने दो। आदमी अगर संभल जाएगा तो इससे बड़ा कोई देवी देवता नहीं है, और आदमी फिसल जाएगा तो इससे बड़ा कोई दानव भी नहीं है। साहिब बंद करूं सत्संग की और थोड़ा है? घड़ी वड़ी देखते हो कि ऐसे बोलते और करते हो। हमारी भी हालत देख लो, 1.5 घंटा हो गया है। गुरुदेव थके कि क्या हुआ? गुरुदेव थके चाहे जो कुछ हो जाए, अब इतना मेहनत करके व्यवस्था किया हूं तो बोलना तो पड़ेगा ही गुरुजी को। अपना थकना वकना है तो वहीं अपना आराम करके आओ, इधर बकवास मत करो। सही बात है ना बेटी? खूब सुनाए गुरुदेव, क्या थकना। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। दया। एक पंछी को किसी ने बाण मारा, पंछी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरे नवयुवक ने उस पंछी को गोद में उठाया, उसके घाव को सहला रहा, पानी पिला रहा। बाण मारने वाला नवयुवक आता है, बोलता है पंछी मेरा है, ये हंस मेरा है, क्योंकि मैंने बाण मारा है। तो जो गोद में लेकर उसको सहला रहा, पानी पिला रहा, वो कहता है तूने बाण मारा है और मैंने इसके प्राण बचाए, इसलिए हंस मेरा है। दोनों में विवाद हुआ, फैसला राजा के पास गया। राजा ने उत्तर दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस बचाने वाले का है, मारने वाले का नहीं। और वो कौन था? कोई और नहीं था, वो आगे चल करके वही नवयुवक महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही नवयुवक भगवान बुद्ध कहलाया। याद रखना, जो जीवों पर दया करता है वो भगवान की पदवी पाता है, भगवान की पदवी पाता है, भगवान बुद्ध कहलाता है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने
दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। आप भी गाइए, सब गाइए। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता बहुत सुंदर सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। आपके शरीर रूपी घर में ये पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगने के लिए उधुम मचा रही है, दंगा मचा रही है, झगड़ा मचा रही है। और आपके ईंट पत्थर सीमेंट के घर में आपके घर के सदस्य वो भी लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, सासू और पोतोहू लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे, पिता पुत्र लड़ रहे, गोतनी गोतनी लड़ रही है, भाई बहन लड़ रहे। कबीर कहते हैं दोनों घरों में झगड़ा मचा हुआ है। इस शरीर रूपी घर में भी झगड़ा है। ये ज्ञान इंद्रियां विषयों को भोगने के लिए उत्पात कर रही, खुराफात कर रही है। और जिस घर में तुम दिन रात रहते हो उस घर में भी झगड़ा है। कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेरा घर तो पूरा नरक हो गया है। हर बेटी चाहती है कि मेरे माँ बाप की सेवा मेरा भाई अच्छी तरह से करे, लेकिन वही बेटी जब पुतोहू बनकर ससुराल जाती है तो चाहती है कि मेरा पति मेरे सास ससुर की सेवा बिल्कुल ना करे। उल्टा ऐसा मंत्र देती है अपने पति को, ओम नामता गणपति गंगवा, सास ससुर की सेवा कभी ना करम। एक तरफ चाहती है मेरे मायके में मेरा भाई, मेरी भाभी वो मेरे माँ बाप की अच्छी सेवा करे, प्रेम से रखे, और जहां स्वयं आकर के वो पुतोहू बनी है और इसका पति, वो दोनों मिलके अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहते। हर बहू यदि अपने अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाए, हर पति पत्नी अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करने लग जाए, तो याद रखना
सबके ससुराल में स्वर्ग हो जाएगा। और सास ससुर को भी मैं कहूँगा, बहुओं को सताइए नहीं। ये बहू कोई बकरी नहीं है जो रस्सी में बांध कर ले आए हो। अरे ये बहू आगामी वर्ष में सासू बनने की उम्मीदवार हो रही है। हाँ, उम्मीदवार बनते हैं लोग ना, विधायक बनने के उम्मीदवार। यही बहू माँ बनेगी, फिर सासू बनेगी, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। घर तो यही बहू चलाएगी। कौन अजर विनाशी है? कोई नहीं। एक गुरु का शरीर शांत हो जाता है तो उसका दूसरा शिष्य आकर के आश्रम को संचालित करता है। सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके बेटे और बहू उस घर के कारोबार को संभालते हैं। इसलिए बेटे बहू को भी प्यार से रखना, स्नेह से रखना, शिष्यों को भी संभाल कर रखो, अन्यथा आश्रम, ये धर्म की रक्षा कौन करेगा? ये शिष्य केवल शिष्य नहीं है, ये जो संत दिख रहे हैं ये धर्म की रक्षक दूत हैं। इनको नियम अनुशासन और प्रेम में रखो। ये बहुएं केवल साधारण ऐसे बहुएं नहीं हैं, यही भविष्य में घर को संभालने वाली है। और इन्हीं के द्वारा जो पोता का जन्म होगा, वो पोता तुम्हारे आंगन की रोशनी बनेगा। और जो बहू खुश रहती है उसके द्वारा जो बालक जन्म लेता है, वो बालक चमकता हुआ सितारा होता है। इसलिए गर्भवती महिला को दुखी नहीं रहना चाहिए, ना तो टेंशन में रहना चाहिए और ना तो परेशान होना चाहिए। याद रखना, ये जीवन साधारण नहीं है, ये बहुत महान जीवन है। इसको ढंग से जियो, संभल करके चलो। घर में प्रेम से रहो और घर को भी प्रेम से संभालो। और कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। व्यास गादी धन्यवाद देती है, प्रेम की शक्ति को पहचानो, परोपकार भी करो, गम भी खा लिया करो, अपने पति का मनोबल बढ़ाया करो, पति को परेशान न किया करो। जिद्दी स्वभाव मत रखो, हठी स्वभाव मत रखो, क्रोधी स्वभाव छोड़ दो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। आपका घर स्वर्ग बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। प्रसन्न भी रहा करो, कुछ मिले न मिले लेकिन खुश तो रहो कम से कम। कितने लोगों को मैंने देखा बहुत अच्छी गाड़ी में यात्रा कर रहे, 20 लाख की गाड़ी है, उस गाड़ी में भी बैठकर खुश नहीं है, ऐसे मुंह ऐठ रहे हैं। तो मैं सोचता हूं, जो लोग साइकिल से यात्रा कर रहे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ हाँ, मोटरसाइकिल पर लोग हंसते हुए जा रहे हैं, पैदल लोग हंसते हुए जा रहे हैं। तुम 20 लाख की गाड़ी में भी ये मुंह क्यों ऐठ रहे हो? मुस्कुराते हुए चलिए, आनंद लीजिए, सोचिए कि बहुतों से अच्छा होगा। 2 मंजिल मकान में रहते हो फिर भी खुश नहीं हो, टिन 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 बोलते रहते हो। कितनी स्त्रियां 4 मंजिल के मकान में भी बैठकर कोने में रोती रहती हैं, बहुत दुख है। जो कोई मेहमान चला जाए, मेहमान से भी बैठकर रोती है।
कि इस घर में हमको बहुत दुख है। मेहमान इतना मूर्ख थोड़े, वो समझ जाता है तुम्हारी बदतमीजी को। अरे घर में कोई दुख भी हो तो मेहमान से रोना चाहिए, इतना विवेक नहीं है। मनस्तापा गुप्त रखना चाहिए। दुख कुछ नहीं है, दुख मानो तो दुख है, नहीं तो सब सुख ही सुख है। रोने की आदतें भी छोड़िए, खुश रहना सीखिए। घर से जब कहीं जाओ सबकी तरफ मुड़ करके हंस करके देख कर चले जाओ। जब आओ हंसते ही मुस्कुराते ही घर में प्रवेश करो। घर के लोगों की तरफ देखो, थोड़ा हंस करके देख लो, सब गदगद हो गए। अब ये जैसे हैं तैसे हैं, तुम गुस्सा करोगे तो भी ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा हंस दोगे ये भी खुश हो जाएगी। आपके घर के पुरुष कहीं काम से जा रहे हों, मुस्कुरा कर खुश होकर के उनको विदा कर दीजिए, जाइए जाइए। मैं आज के 30-32 वर्ष पहले एक गांव में गया था उत्तर प्रदेश में। देखी हुई कथा, जिनके घर संत लोग भोजन बना रहे थे एक साइड में, तो मोटरसाइकिल की आवाज आई। तो उनके घर की जो पतोहू थी बाहर गई और बाहर जा करके उसका पति आया था, उसका थैला लेकर आई, हंस करके ले आई और नल से पानी चलाकर बाल्टी में भर के रख दिया, साबुन रख दिया। बोली स्नान कर लो, आपको जल्दी जाना है। स्नान करा दिया। बोले कपड़े मैं धो दूंगी, भोजन रेडी है। जब तक उसने कपड़े बदला, दूसरे पहना, मैं दूर से देख रहा था, मैं गौर से देखता हूँ। उसने गरम गरम रोटी बना दी, फट से खिला दिया, फिर कंघा शीशा दे दिया कि बाल ठीक कर दो, और फिर मुस्कुरा दिया और थैला लेकर मोटरसाइकिल तक पहुंचा दिया। बोले जयराम जी की जाइए आप। फिर आकर कपड़े धोती है, भोजन खाती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू बहरू करती है, फिर थोड़ा आराम भी कर लेती है। तुम अगर काम करने का तरीका नहीं सीखोगे सही ढंग से, तो न तो आराम मिलेगी न सुख मिलेगा। तुम 4 कपड़े लेकर 1 घंटे धोते रहोगे, एक एक कपड़े से पूछोगे, लहंगा से पूछोगे धोऊं कि न धोऊं, फिर साड़ी से पूछोगी तुझे छूं कि न छूं, फिर पेंट से पूछोगे तुझे टच करूं कि न टच करूं। हो गया काम। तुम 4 कपड़ों में ही 2 घंटे लगा दो। अरे ये कोई माई बाप नहीं कपड़े हैं। पाउडर घोलो बाल्टी में और उसे डुबा दो, और जब तक डूबेंगे फूलेंगे तब तक उधर जाकर के झाड़ू बहरू करके आओगे, तब तक मैल फूल जाएगा। फिर पटक के धो करके छांट के डाल दो उधर फट से। कितने लोग स्नान करते हैं, लगता भैंस स्नान कर रहे। मैं कितने साधुओं को देखता हूँ, मुझे लगता है ये भैंसा है कि साधु है। बैठा है बाथरूम में, और बाथरूम भी घेर लिया 2 घंटे से। अब दूसरे साधु लाइन में लगे कि अभी निकले तो हम जाएं, और निकलते ही नहीं। 2 घंटे से वहीं बैठा अपना लंगोटा स्टेक कर रहा है। लंगोटा के एक एक धागे में साबुन लगा रहा है। क्या मूर्ख है। मैं तो केवल 7 मिनट में अपने कपड़े धो के डाल देता था फट से, 5 मिनट में स्नान हो गई, छलांग मार के निकल गए। हाथों से जब काम करते हो तो दिमाग तो खाली रहता ना, दिमाग से आगे आगे सोचते क्यों नहीं हो। फटाफट फटाफट। मैं हर समय खाली रहता हूँ, बस हमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं। पढ़ाई भी कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ सब। झाड़ू भी लगाना है फटा। हाँ, गाड़ी बस धीरे चलाया करो, बाकी पैदल चलना तेज चलो। आज मैं सुबह सुबह यहाँ से वो आखिरी गांव तक गया, बैंगनी गांव, कौन है उधर और के, जो भी बैंगनी और आम टपलाड़े, तो वहाँ से तेज स्पीड में आया। हाँ, यदि गुरु बनते हो तो इतना रोगी क्यों बने हो भाई।
अब जब गुरु खुद ही सब रोगी दोखी घूम रहा है, सब लटकन पटकन, गुरु को तो एकदम स्वस्थ और तेज रहना चाहिए, तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त बुद्धिमान, सब टाप का। मैं आपको इसलिए बताता हूं, ये कहानी इसलिए सुनाता हूं। मैंने पूछा उनसे कि माता जी आप ऐसा कार्य करते हैं? बोले हमारे घर में न कभी लड़ाई होती और न गरीबी आती है और न घर में गंदगी रहती है, कोई आवाज तेज में बोलता ही नहीं, पूरा घर मंगलमय है। पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म होता है, पत्नी की संपूर्ण व्यवस्था को सेटिंग करना पति का पूर्ण धर्म होता है। पत्नी अगर बीमार है तो पति का धर्म है कि उसकी सेवा व्यवस्था करे, और पति व्यस्त है तो पत्नी पति के कार्यों में भी हाथ बटाना, हाथ बटाना भी सीखो। नवयुवक बेटों को सारा कारोबार संभालना चाहिए, अपने माता पिता के कंधों का भार कम कर देना चाहिए। नवयुवक शिष्यों को अपने गुरु का सारा सिस्टम संभाल लेना चाहिए और गुरु को निर्भर कर देना चाहिए। कितने गुरुओं को मैंने देखा 50-50 शिष्य है लेकिन सब बांगड़ू है, गुरु ही सारा लोड लिए, बांगड़ू नाथ घूम रहे, बाबा बैजनाथ और चेला बांगड़ू नाथ। अरे क्या शिष्य बने हो, शिष्य का मतलब क्या होता है? संभालो व्यवस्था को, मंदिर को भी साफ सुथरा रखो। मंदिर के पुजारियों से निवेदन करूंगा, मंदिर में गंदगी मत रखो, मंदिर को साफ सुथरा रखो। आज ये कहना मुश्किल है कि अपने घर को मंदिर की तरह साफ रखो, ये कहना पड़ता है घर की तरह मंदिर को साफ रखो। मंदिरों में इतनी गंदगी मचा रखी है। मैंने एक मंदिर में पूछा कितने पुजारी हैं, बोले 300 से ऊपर है। तुमने कहा यहाँ तो नरक पड़ा, सफाई कौन करेगा? इतना जो दान पुण्य आता है 2-4-10 कर्मचारी रख लो, साफ सफाई, बढ़िया टाइल लगाओ मंदिर में, ऐसा चमकता हुआ कोई पांव रखे तो गंदगी न लगे। मंदिर में जाने से पहले पांव साफ थे और मंदिर से लौटने के बाद पांव गंदे हो गए। फिर जूता और मोजा पहन लो तो जूता ही मोजा बर्बाद हो जाएगा, फिर पांव धोना पड़े। और मंदिर दर्शन करके तुम आओ बाहर पांव धो तो मंदिर की देवता का अपमान करना हो गया कि इतना बड़े पवित्र बनते पंडित की मंदिर से निकले हो फिर पांव धो रहे हैं। अब पांव में लग गए हैं मैल, सब गंदगी कचड़ा, अब धोए ना तो जूता बर्बाद कर या तो गाड़ी में रख देंगे वही पांव, तो गाड़ी में सब कचरा गंज हो गया। पांव धो तो पंडा जी नाराज है, ना धो तो गाड़ी में नरक हो गया, जूता नरक हो गया। मंदिर में एकदम क्लीन सफाई, आश्रमों को भी साफ सुथरा रखो। यही पूजा है, यही पाठ है असली। घर को भी साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो। घर पक्का हो, कच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन याद रखना घर की सफाई घर का स्वर्ग है, शरीर की सफाई शरीर का स्वर्ग है, और मन के मैल की सफाई, काम क्रोध लोभ मोह की सफाई, ये मन का स्वर्ग है। तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाएगा, तन ही तीर्थ हो जाएगा और कर्म ही धर्म बन जाएगा। जहां निर्मलता पवित्रता शुद्धता होती है वहीं स्वर्ग का निर्माण होता है। साहिब बंदगी बोली, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। बहुत मार्मिक कहानी है। राम जब केवट की नाव से उतरते हैं, राम संकोच में पड़ जाते हैं। सीता जी राम के मन को पढ़ लेती हैं, उनके संकोच को समझ जाती हैं। सीता जी अंगूठी उतार कर देती हैं कि हे राम, संकोच मत करो, तुम्हारे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अंगूठी दे दो।
तो राम ने इशारे से पूछा, अंगूठी अगर हम दे देंगे तो तुम क्या पहनोगे? सीता इशारे में बताती है, मेरी असली अंगूठी तो आप ही है, पति ही अंगूठी है, दे दो आप। सीता साइकोलॉजिकल माइंड की है, पति के मन को पढ़ लेती है। एक दूसरे के मन को पढ़ना सीखो, पति के मन को रीडिंग करो, पत्नी के मन को रीडिंग करो, एक दूसरे के मन को रीडिंग करो। और यदि मन को पढ़ना आ गया, ग्राहक के मन को भी रीडिंग करो, ग्राहक क्या चाहता है, तो दुकानदारी में सफल हो जाओ। जनता के माइंड को रीडिंग करो, जनता क्या चाहती है, तो नेतागिरी में सफल हो जाओगे। गुरु के माइंड को रीडिंग करो, गुरु क्या चाहता है, तो गुरु का आशीर्वाद पाने में सफल हो जाओगे। रीडिंग करना सीखो। पशु पक्षियों को भी रीडिंग किया जाता है। आप पुलिस विभाग में हमारे पुलिस जवान बैठे, ये सबको रीडिंग करते हैं, देखते ही समझ जाते हैं आदमी कैसा है। चेहरा देखते हैं, चाल देखते हैं, मुंह देखते हैं, गर्दन इधर क्यों घुमाया, इससे भी वो रीडिंग करते हैं कि आदमी बदमाश है कि महान है कि बेईमान है, समझ जाते हैं। जो पुलिस जवान रीडिंग नहीं कर सकता है, वो बदमाश और नेकमाश में फर्क क्या समझेगा? वो पकड़ के लाएगा तो अच्छे को पकड़ लाएगा, बदमाश निकल जाएगा। हाँ, श्रोताओं को भी रीडिंग करो। अगर श्रोता को रीडिंग करके आपको प्रवचन करना नहीं आता है, तो वो गुरु प्रवचन में फेल हो जाएगा, उसका कौन प्रवचन सुनेगा? सारा खेल रीडिंग का है। अपने पति को भी रीडिंग करो कि पति हमारे क्यों दुखी रहते हैं, प्रसन्न क्यों रहते हैं, हमारी वाइफ टेंशन में क्यों रहती है। रीडिंग करो ना, और रीडिंग करके वो इंजेक्शन दीजिए, अपने आप को बदल डालो। कितनी स्त्रियां इसलिए दुखी रहती हैं, उनका पति दारू पीता है। पति को रीडिंग करना चाहिए जब नशा उतर जाए कि मेरी वाइफ क्यों दुखी रहती है, तुम्हारे दारू पीने के कारण दुखी, और क्यों दुखी रहती है, तो दारू छोड़ दो ना। जब दारू नहीं पीते थे तब भी तुम जीवित थे, और दारू छोड़ दोगे तो भी तुम जीवित रहोगे। मर तो सकते ही नहीं, तुम अजर और अविनाशी। तुम कहाँ दारू के चक्कर में पड़े। कल बाबा बैजनाथ के मंदिर का दर्शन किया, श्री शशि सिंह, श्री सुनील सिंह ने दर्शन कराया, दोनों के घर पधरौनी किया देवघर में। सुनील सिंह की इच्छा थी बाबा बैजनाथ धाम के पड़ोस में आश्रम बनाओ। सुनील सिंह कह रहे थे, बड़े भाई अगर चाह जाएंगे तो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पाइप पकड़ लो, पाइप नीचे दबा लो, पकड़ लो, बस होशियार बनो, पकड़ो तुरंत। हाँ, बस थोड़ा व्यायाम भी हो जाए, बस पकड़ा पकड़ी से ही बेड़ा पार होगा। हाँ, 2-5 मिनट और है। तो मुझे जमीन दिखाने ले गए, रुखिया गांव है कोई देवघर के पड़ोस, उधर ले गए। देवघर से 5-6 किलोमीटर दूर वहां ले गए। बोले ये 25 एकड़ है, जितना जरूरत हो उतना दान कर दूंगा, 10 एकड़ 5 एकड़ 20 एकड़ जो। मैंने भी बताया बड़ा आश्रम बनना है, तो उधर हम लोग गए हमारे साथ में। राम 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 राम, वायु देवता क्षमा देव की जय, क्षमा देव की जय, शांति शांति। कबीर देवाय नमः, कबीर देवाय नमः, कबीर देव। अरे बैजनाथ बाबा का प्रभाव आ गया कि मेरी बात करते हो, चुप हो जाओ। तो वहाँ ज्यों ही हम लोग गाड़ियों से उतरे, 5 गाड़ियां थी, पुलिस वालों को ज्यों ही देखा है तो 10-15 महिलाएं बहुत जोर से भागी।
तो हमारे साथ वालों ने बताया कि 10-15 महिलाएं भागी हैं। तो हमने कहा ये क्यों भागी? बोले थैला में दारू लेकर आई थी, कहीं बेचने जा रही थी, तो देखा इधर पुलिस वाले हैं तो भागी है उधर। अब देखो, धंधा भी करना है, दारू का धंधा कर रहे हैं। ये देसी दारू बना बना कर जहर पिला रहे सबको, कभी नहीं। सत्संग समागम कराइए, सबको सुनवाइए, सबका सुधार हो, सबके घर में शांति आए, सबकी बुराइयां छूट जाए, सबका कल्याण हो। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। घर घर के झगड़े को मिटाना है, प्रेम से रहना है। ऐसे रहना है जैसे 20,000 मधुमक्खियां एक छत्ते में रहती हैं। तुम 20 सदस्य एक घर में प्रेम से नहीं रह सकते। हजारों चींटियां मिलजुल कर काम करती हैं, तुम 2 देवरानी जेठानी मिलजुल कर काम नहीं कर सकते। चींटियों से मिलजुल कर काम करना सीखो, मधुमक्खियों से प्रेम से आपस में रहना सीखो, और पंछियों से ऊंची उड़ान करना सीखो। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, हनुमान जी जैसे बंदर से थोड़ा साधना ब्रह्मचर्य से भी रहना सीखो। बंदर भी इतना सुंदर कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। तुम मनुष्य हो करके इतना अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते। बुद्धिमानी से भी काम करो। सबके लिए शुभकामना करता